आज हमारी शादी की सालगिरह। आज 19 को? 20 को। रात का 1 बज रहा है। तारीख बदल गई है। देखो कितनी जल्दी वक्त गुजरता है। मुझे लग रहा है अभी चंद महीने पहले हुई थी सालगिरह। 14 साल हो गए और 4 साल से तुम भूल जाते। गिले शिकवे नहीं खत्म होते भाई। रात को 1 बजे तो मुझे ये याद दिला रही हो कि मुझे शादी की सालगिरह की तारीख याद है या नहीं याद। ये औरतें बड़ी नाशुक्री होते हैं यार। मर्द सारा दिन उनके लिए धक्के खाते हैं, बाहर काम करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, उनकी जिंदगी में आसाइशें दें, लेकिन औरत की टांग यहीं आके टूटती है कि शादी की सालगिरह की तारीख याद है या नहीं याद। कमाल है यार। अच्छा, शिकायत नहीं करी थी, वैसे ही कह दिया था मैंने। अच्छा छोड़ो ना ये सब कुछ, बातें करते हैं अच्छी अच्छी। अच्छी अच्छी बातें करने का टाइम कहाँ है भाई। सुबह से एक लम्हा जो मिला हो मुझे अपने लिए फुर्सत का, और थक गया। नींद भी आ रही बड़ी सख्त। सो जाते हैं भाई। वो स्पीच तैयार करनी वो भी सुबह करूंगा। तुम भी सो जाओ। अल्लाह। सारी जिंदगी ये दोनों नाम एक साथ रहेंगे। सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ नाम नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। चैन चुराए जब तू याद आए, चैन चुराए तेरी सोचों में नींद चली जाए, जब तू याद आए चैन चुराए। जब तू याद आए चैन चुराए।
जब तू याद आए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बहुत देर कर दिया आज। जी माँ जी, बस आँख ही नहीं खुली आज। फिर बस मैंने जल्दी जल्दी भागम दौड़ में नमाज पढ़ी कि कज़ा ना हो जाए, फिर आपकी चीज़ें ले आई। ताबिश को भी नमाज के लिए जगा देती। नहीं माँ जी, उसको जगाओ ना, फिर वो 2 दिन तक मुझसे बात नहीं करता। कि नींद ख़राब हो जाए ना तो बहुत गुस्सा करता है। ये तो नमाज के लिए जगाना है। बीवियों का फर्ज है कि शौहरों को नमाज के लिए जगाएं। जी माँ जी, लेकिन बस अब ताबिश तो रोज़े ही रखता है। नमाज की पाबंदी में इतनी दिलचस्पी नहीं रही उसकी, और फिर कहो ना तो फिर काम का सुना देता है कि काम में वक्त ही नहीं मिलता। काम तो है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शुबा नहीं है। दिन रात अपने बीवी बच्चों के लिए भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन अच्छी बीवियां अगर चाहें तो अपने शौहरों को नमाज का पाबंद कर सकती हैं। मैं तो ताबिश के अब्बा के पीछे पड़ पड़ के उन्हें नमाज की पाबंदी करवाती थी, और वो भी बाजमात मस्जिद में। बस माँ जी, आप जितनी बहादुर तो नहीं हूं ना मैं। और वैसे भी ताबिश ने जब से ये मोहल्ले की मस्जिद बनवाई है ना, तो उसे लगता है कि वो तमाम फ़राइज़ से बालातर है। कैसी बातें करती हो। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें भी ना। मस्जिदें बनवाने वाला शौहर मिला है तुम्हें। कौन करता है ऐसे अल्लाह की राह में खर्च। जी माँ जी। तुम्हारी ऐसी ही बातों की वजह से तो चिढ़ता है ताबिश। ऐसे ही तुम्हें कम अक्ल नहीं कहता वो माँ जी, आज हमारी शादी की 14वीं सालगिरह है। अच्छा, माशाल्लाह 14 साल हो गए। वक्त कैसी तेजी से गुजर जाता है। ताबिश भी यही कह रहा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हारी जैसी किस्मत तो तुम्हारे खानदान में किसी और की नहीं है बीना। कैसी ऐशो आराम की जिंदगी दी है मेरे बेटे ने तुम्हें। बस अल्लाह की देन है सब। माँ बाप की खिदमत और फर्मा बरदारी का अजर मिल रहा है उसे। माँओं की दुआओं के बगैर तो औलादों को कुछ नहीं मिलता। जब तक हमारी फर्मा बरदारी करते हैं, दुनिया उनके कदमों में रहती है। हमारी अताअत करेंगे तो दुनिया भी आगे पीछे रहेगी। जी माँ जी, मैं तो खुद बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। अभी तो आपकी खिदमत करती हूँ और ताबिश की भी। यही तो तुम्हारी बात बुरी लगती है, जता देती हो। अब भाई जता ही दिया तो क्या खिदमत। ये पानी जरा ठंडा हो गया, नीम गरम करके लिया। जी मैं कर लाती हूँ। आज कोई पार्टी वगैरह भी तो करनी होगी। जी माँ जी, इरादा तो है। नाजिया शाजिया को भी दावतनामा भेज देना। उनके बगैर तो कोई दावत हो ही नहीं सकती, आप फिक्र ना करें। उनसे कहना बाल बच्चों के साथ आए, भाई भाभी को मुबारकबाद दें। जी मैं ही लाती हूँ।